हरे कृष्ण राधे राधे। आज हम लोग कान्हा जी के लिए देखिए यहाँ पर नैपी बनाकर रेडी किया है। मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। ये सिंपल मैंने कॉटन का फैब्रिक से बनाया है। इसमें बस इलास्टिक और यहाँ पर मैंने ये कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। देखिए मैं यहाँ पर आपको 5 नंबर कान्हा जी को पहना कर भी दिखा देती हूँ। ये जो नैपी है 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर आराम से कान्हा को हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन के रेडी हो जाएगा। आइए अब स्टिचिंग वीडियो देखते हैं। यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया। ये हमारा प्योर कॉटन का है। ये अस्तर का जो हमारा कॉटन का फैब्रिक होता है वो मैंने ले लिया है। 5.5 इंच चौड़ाई और लंबाई यहाँ पर 10 इंच रखा है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में हम लोग इसे सीधी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर लिया। सिलाई हो जाने के बाद अब इसे हम लोग देखिए फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए इसे पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए जितना भी फैब्रिक जाए अंदर की तरफ उतना कर लेना। फिर आप किसी भी नुकीली चीज़ से यहाँ पर सामने की तरफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप कोई भी सीजर वगैरह सा ये तो चौड़ा है तो आराम से इसके अंदर सीजर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीजर से ही अच्छे से फैब्रिक को सामने की तरफ निकाल लेंगे और अच्छे से ये सेट कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप आयरन भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। यहाँ पर देखिए इसे यहाँ पर देखिए मैंने पलट लिया, अच्छे से सेट कर लिया और अब यहाँ पर पतली सी इलास्टिक ले लेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच के करीब में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर डबल लॉक करके इलास्टिक ले लेंगे हम लोग और इसे देखिए डबल लॉक किया और अपनी तरफ इलास्टिक को खींचेंगे और ऐसे करके पूरे में इलास्टिक लगाते जाएंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा सिलाई किया, अपनी तरफ इलास्टिक खींचा और खींचने के बाद इसे हम लोग सिल लेंगे। बीच में हमें सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए मैं अपनी तरफ इलास्टिक को खींच रही हूँ और सिल रही हूँ। ये हमारा चुन्नट बन गया है। अब इसे डबल लॉक करके एंड करेंगे। एंड करने के बाद इसे हम लोग देखिए यहाँ पर कट कर लेंगे। ये मैंने कट किया इलास्टिक। कट करने के बाद अब नीचे की साइड में हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। आप नहीं भी लगा सकते पर मैं यहाँ पर नीचे की साइड में भी इलास्टिक लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे की साइड में भी वैसे ही खींचते हुए इलास्टिक लगाएंगे जैसे मैंने ऊपर की साइड में सिलाई किया हुआ था। ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप अगर ज़्यादा इलास्टिक नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा। किसी भी एक तरफ आप थोड़ा सा इलास्टिक लूज़ रखिएगा और जिस तरफ भी आप इलास्टिक थोड़ा सा लूज रखिएगा वहाँ पर आप उसे नीचे की साइड में कीजिएगा ताकि पैर में आसानी से चले जाए कान्हा जी का। और यहाँ पर देखिए ऐसे करके मैं यहाँ पर एंड करूँगी डबल लॉक करके। ये हमारा इलास्टिक लग गया है और इलास्टिक यहाँ पर डबल लॉक करेंगे और इसे एंड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये नैपी बहुत ही आसान तरीके से बस 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। अब जितना एक्स्ट्रा इलास्टिक रहेगा उसे हम लोग कट कर लेंगे। अब इसे हम लोग देखिए खींचते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा आराम से खिसक रहा है। अब इसे बीच से हम लोग फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर उल्टा साइड में मैंने फोल्ड किया। जो हमारा राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड हमारा ऊपर की तरफ। अब इसे हम लोग किनारे में इसे सिल लेंगे ताकि ये आपस में ज्वाइंट हो जाए, एक सर्कल बन जाए। यहाँ पर डबल लॉक ज़रूर करेंगे क्योंकि इलास्टिक है हमारा तो अगर डबल लॉक नहीं करेंगे तो सिलाई खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मैंने सिल लिया और जिधर साइड में भी इलास्टिक आपने लूज़ रखा है उस साइड में देखिए यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा इलास्टिक लूज़ वाला है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम लोग खींचते हुए यहाँ पर देख लीजिए कट कर लेंगे। मार्किंग के लिए आप चौक से भी मार्क कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। और अब इसका सेंटर मिलाते हुए जो हमारा सिलाई किया हुआ था उसका सेंटर में बस हम थोड़ा सा सिलाई करेंगे। इसे हमें कोई भी सेप वूप नहीं देना, बस सीधी थोड़ा सा हल्का यहाँ पर इलास्टिक जहाँ तक है हमारा उतना तक हमें सिलाई कर लेना है। ये हमारा सिलाई हो गया है और अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए नैपी बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स।
आपको ये नैपी कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आसान लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।